चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धौलपुर में समाज के पंचों ने लड़कियों पर जींस नहीं पहनने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल नहीं करने का फरमान सुनाया है, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने इस फरमान की निंदा की है। साथ ही जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले की जांच करने की भी बात आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कही है। किसी गांव में वहाँ के पंच पटेलों ने लड़कियों के लिए फरमान जारी किया कि जीन्स नहीं पहनेंगी और मोबाइल यूज़ नहीं करेंगी। ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों के लिए इतने सारी योजनाएं चल रही है, और वहाँ इन पंच पटेलों को किसने राइट दिया है कि वो डिसाइड करे कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या करेगा। ये इसलिए बहुत गंभीरतापूर्वक मैंने वहाँ के कलेक्टर से बात की और उनको तो इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप पता कीजिए अगर किसी गांव में ऐसा फरमान जारी हुआ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कानूनी तौर पे भी उनको कोई अधिकार नहीं है पंच पटेलों को कि इस प्रकार का फरमान जारी करें। और कलेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मैं विद इन आवर्स इसको देखती हूँ और आपको रिपोर्ट करती हूँ। मैंने आयोग इसलिए इसमें गंभीरता से ले रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को अगर तुरंत नहीं क्रश किया जाए तो ये फिर दूसरे गांव से तीसरे गांव तक पहुंचती हैं। तो इन प्रकार की घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोटा में अपहरण का मामला, 2.5 साल के मासूम के अपहरण का मामला 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। किराएदार पर अपहरण का आरोप लगाया था परिवार वालों ने, लेकिन पुलिस हालांकि कोशिश कर रही है, लेकिन अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 2.5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला, परिवार वालों ने किराएदार पर आरोप लगाया था, लेकिन अब भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो एक बच्चे का अपहरण का मामला है, कुनाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से जो ये वाकया हुआ हो, उसमें पुलिस को जो विशेष परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, उसमें ये है कि जो आरोपी है उनके पास किसी प्रकार का फोन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इस कारण से पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस अलग अलग टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर भेजी जा रही है। और जैसा कि आरोपी का नाम बताया गया है, उसके जो किससे मिल रहा है, किससे मिलने की संभावना है, उस आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल अपहरणकर्ता के बारे में किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो अपहरणकर्ता का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जानकारी किसी तरह की नहीं मिली है। पुलिस हालांकि टीमें गठित कर दी है और दबिश दी जा रही है। कोटा में अपहरण का मामला, 2.5 साल के मासूम का अपहरण हुआ था। मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। किराएदार पर अपहरण का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब तक अपहरणकर्ता तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। चलिए अब फिर से बात कर लेते हैं हाईकोर्ट के कामकाज की, जो आज से शुरू हो रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है और आज से हाईकोर्ट में फिर से रौनक लौटेगी। कोर्ट का समय भी परिवर्तित हुआ है। सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक सुनवाई होगी। बता दें आपको 4 जून से 2 जुलाई तक अवकाश था, जिसके बाद आज से हाईकोर्ट में कामकाज शुरू होगा। चलिए, मेरे सहयोगी जयपुर से सचिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, हाईकोर्ट का कामकाज आज से फिर से शुरू हो रहा है, रौनक लौटेगी, क्या कुछ समय सारणी रहेगी? बिल्कुल, देखिए सुमित, हाई कोर्ट लंबे समय बाद अब एक बार फिर से नियमित यहाँ पे सुनवाई होगी और जो जनरल टाइम है हाई कोर्ट का सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, वो अब समय रहेगा। उसके दौरान आधे घंटे का जो लंच होता है वो यहाँ पर होगा। और जहाँ तक रौनक लौटने की बात है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये हाई कोर्ट की जयपुर पीठ जो है उसका मुख्य गेट है, जहाँ वकील जो है अंदर जाते हैं, पक्षकार अंदर जाते हैं, पूरा स्टाफ अंदर जाता है। वहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ 1 महीने से इक्का दुक्का वकील और पक्षकार ही आपको दिखाई दे रहे थे, आज वहाँ अब वकीलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। स्टाफ पूरा जो है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरह से जो है रौनक यहाँ पर लौट आई है। जी,
बिल्कुल हमारे साथ ललित भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। ललित, सीजे प्रदीप नंद्राजोग मुख्यपीठ जोधपुर में सुनवाई करेंगे। काफ़ी समय बाद, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज खुल रही है हाईकोर्ट, तो कई मामलों का निस्तारण भी होगा। क्या कुछ रौनक की तस्वीरें वहां दिख रही हैं हाईकोर्ट में? अच्छी पहल यहाँ पे देखी जाएगी। जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने सुनवाई शुरू की है, ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल ललित, ज़रा कैमरामैन से कहेंगे कैमरा पैन करके दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। आज पहला दिन है कोर्ट का। कोर्ट का समय है, तो ऐसे में 10 बजे के साथ ही यहाँ पे जो पीड़ित हैं, जो न्याय लेने के लिए आते हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, अपने वकीलों से विचार विमर्श कर रहे हैं। और उसके बाद वो अब धीरे धीरे जैसे उनका कोर्ट का सुनने का वक्त आएगा, वो कोर्ट के अंदर पहुँचेंगे। और ये चहल पहल यहाँ पे आज देखने को मिली है। अवकाश था, अवकाश के बाद आज पहला दिन है कोर्ट खुलने का, तो ऐसे में चहल पहल यहाँ पे है और लोग अपने अपनी न्याय की प्रतीक्षा के लिए यहाँ पहुँचे हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्यपीठ में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जयपुर में क्या हाल? बिल्कुल, देखिए जयपुर में जो सुनवाई का समय तय किया गया है 10:30 बजे, उसी समय के अनुसार सुनवाई जो है शुरू होगी। आज मुख्य पीठ में जो मुख्य न्यायाधीश है प्रदीप नंद्राजोग, वो सुनवाई कर रहे हैं। वहीं जयपुर के अंदर जस्टिस KS झवेरी सहित जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक, ये सभी DB में सुनवाई करेंगे। इसके अलावा तकरीबन जो है 16 जो है तय समय से ही सुनवाई शुरू होगी। 10:30 बजने में भी समय है, तो ऐसे में जब 10:30 बजे का समय पूरा हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर सुनवाई शुरू हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जोधपुर से मेरे सहयोगी ललित जुड़े, बता रहे थे परंपरा को तोड़ते हुए, हालांकि 10:30 का समय था, लेकिन 10 बजे ही सुनवाई शुरू कर दी गई है और जयपुर में तय समय यानी 10:30 पर ही सुनवाई शुरू होगी।